और आज नेपाल देश में आके हमको बहुत खुशी हुआ। करीबन 3 वर्षों के बाद आज हम नेपाल आने का हम लोगों को मौका मिला। और सबसे पहले यहाँ तमाम उपस्थित अगुवागणों को और तमाम हमारी माताओं बहनों को बधाई देना चाहेंगे। एक व्यवस्था के तहत हमारे पुरखों ने जिस व्यवस्था को बनाया था, जब हमारे लोग गांव में कोई कार्यक्रम करते थे, कोई दुख मुसीबत होता था या तो कोई बड़ी फैसला लेते थे लोग, तो ऐसा ही अखड़ा में सरना में बैठ के एक निर्णय लेते थे। उस व्यवस्था को आप लोगों ने जीवित रखा है, इसके लिए पुनः मैं पूरे सरना समाज की ओर से आप लोग को बधाई देना चाहेंगे। और आज नेपाल देश में इस सभा में उपस्थित विशेष तौर पे हमारे नेपाल देश के सरना समाज के अगुवाई करता और काफ़ी राजनीतिक और सामाजिक अनुभव रखने वाले हमारे बीच हमारे दादा खड़क नारायण दा, और हमारे बीच शिक्षक भी हैं और समाज के कई अगुवा भी हैं, और इस देश के राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के अध्यक्ष भाई रामकिशन उरांव, और हमारे नेपाल प्रदेश के कर्मठ राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के कर्मठ कार्यकर्ता संतोष उरांव, ब्रह्मदेव उरांव, पंचुदा, दीपेंदा और ममता दी, नाम भूल रहे हैं, और तमाम लोग को हम फिर से पुनः जय धर्मेश करते हैं, जोहार करते हैं। हम लोग धर्म के लिए काम कर रहे हैं। हमारी धर्म सरना है और धर्म का जो परिभाषा है इसको हम लोग को समझना होगा। धर्म क्या कहता है? धर्म का मतलब होता है सच्चाई, अच्छाई, नैतिकता, मानवता, एक दूसरे के प्रति मेल प्रेम। यही तो धर्म का आत्मा है। इसी के लिए हम लोग एक दूसरे से मेल मिलाप होके धार्मिक रूप से एकजुटता हो रहे हैं और कट्टरता ला रहे हैं। आज राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के तमाम हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं पूर्व में, उन लोगों को आज इस जगह से हम याद करते हैं, नमन करते हैं, जिनके माध्यम से आज हम लोग भारत देश ही नहीं दूसरे देश में भी जाके एक दूसरे से, हमारे लोग यहाँ हैं, हमारे लोग वहाँ हैं, उनसे संपर्क हुआ और आज हम लोग एक दूसरे से बैठने का हम लोगों को मौका मिला, एक दूसरे का विचार जानने का मौका मिला। और आज बेहद खुशी है कि जिस जगह पे जाते हैं, आज यहाँ भी जब नेपाल प्रदेश में आए थे तो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जब कोई पर्व त्यौहार करते हैं, जब पूजा पाठ करते हैं, तो उस समय याद करते हैं छोटा नागपुर, धना नागपुर को। क्यों याद करते हैं हम लोग? हमारा पुरखा गांव है, पुरखर है, मेरा भूंयर गांव है, इसलिए उस गांव को हम याद करते हैं, उस जगह को याद करते हैं। और आज हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं, इस समाज का परंपरा, इस समाज की धार्मिक व्यवस्था अन्य धर्मों से भिन्न है। दादा बता रहे थे हम लोग हिंदू में नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम तो भारत पे निवास करते हैं, लेकिन भारत में कई धर्म को मानने वाले लोग हैं और वहाँ का भारत देश का आधार आदिवासी है और उस देश का मूल निवासी आदिवासी है। इसको हम नहीं बोलते हैं, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट भी इसको प्रमाणित कर चुका है। और जहाँ जहाँ हमारे लोग आज नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, चाहे भारत के कई राज्यों में हमारे लोग जहाँ जहाँ गए हैं, हम लोग सभी जानते हैं कि सभी जगह उसी छोटा नागपुर, धना नागपुर से लोग जाके बसे हैं। जब हम लोग बंगाल में सरना धर्म कोड की रैली कर रहे थे, वहाँ आंदोलन में जगह जगह हम लोग जब जा रहे थे, और जब हम लोग एक भजन के माध्यम से वहाँ लोगों से रूबरू हो रहे थे, परिचित हो रहे थे, भजन कर रहे थे, तब उस भजन को सुन के लोग रोने लगते थे। कई जगहों पे हमारे लोग भाषा में तो जीवित रखे हैं भाषा को, लेकिन हमारी धार्मिक व्यवस्था मर गई है। कई जगहों पे हमारा पर्व त्यौहार छूट गया है और आज हम इस तरह की लड़ाई कतई अच्छा नहीं है। ये हम 2-3 लीडर पूरे समाज को नहीं चला सकते हैं। बिना समाज का कोई लीडर नहीं हो सकता है। तो हमको ये भी जानना होगा कि हमारा धर्म क्या है, हमारे पुरखा किस चीज को माने। हमारे पुरखों ने इस प्रकृति को स्वीकार किया, प्रकृति के अनुरूप चला, और हमारे लोग प्रकृति धर्म को ही मानते हैं, जिसको आज हम लोग सरना धर्म भी कहते हैं। हमारे पुरखा भली भांति जानते थे कि प्रकृति जो है, जो साक्षात चीज दिखता है वही सच्चाई है। इसके अलावा जितने भी बनावटी चीज हैं सभी
नैसर्गिक चीज है जिसको किसी के द्वारा बनाया गया है। हमारे पुरखों ने, थोड़ा सा हम हट के भी बात करेंगे, बहुत विस्तार से बातों को आप लोगों ने सुना भी और मैं भी थोड़ा सा विस्तार से बोलना चाहता हूँ। हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा। क्यों? हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ इसलिए कहा कि हमारे पुरखा जानते थे कि इस धरती के अलावा इस दुनिया में जितने भी चीज हैं, चाहे घास हो, फूस हो, घोड़ा, हाथी, चाहे इंडियन, पाकिस्तानी, चाइनीज, चाहे हाथी, घोड़ा, जितने भी चीज हैं, इस धरती को छोड़ के कहीं कोई जन्म लिया है क्या? कोई जन्म नहीं लिया। इसको कोई नकार नहीं सकता है। इसीलिए हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा। हमारे पुरखा जानते थे कि इस धरती के बिना कोई कहीं पैदा नहीं ले सकता। आज भले कई धर्म हो सकते हैं विश्व में, लेकिन इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन हमारे पुरखा ये भी जानते थे कि इस धरती माँ भी जब तक किसी को जन्म नहीं दे सकती है, जब तक इस धरती में सूरज का प्रकाश यहाँ नहीं पड़ेगा। जब सूर्य का प्रकाश इस धरती में पड़ता है तो धरती तपता है, यहाँ से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। धरती तपता है तो यहाँ से पानी जो जितना है वहां से वाष्प बन के बादल में संघनित होता है। बादल बन के पूरी सृष्टि में बारिश होती है और उसके बाद बारिश होने के बाद नए नए जीव जंतु, घास फूस सभी लोग यहाँ जन्म लेते हैं। इसलिए हमारे पुरखों ने उस सूर्य को बाबा कहा, धर्मेश कहा, सिंगोंगा कहा और इस धरती को चाला माँ भी कहा, चालायन का। उस चीज को हमारे पुरखों ने माना। इसी को तो हम सरना धर्म कहते हैं और इसी चीज को हमारे पुरखों ने माना। और हमारे जितने भी पुरखा थे, जितना भी हमारे नेक दस्तूर किए, सभी चीज हम लोग सामूहिकता में किए, एक साथ जुट के करते हैं। चाहे वो शादी विवाह के अवसर में हम लोग नाचते हैं तो क्या अकेले अकेले नाचते हैं क्या? हमारे लोग साथ में नृत्य भी करते हैं। आज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि हमारे पुरखा जो धरती जो परिक्रमा करता है उसको अपने नेक दस्तूर में शामिल किए। धरती कैसे परिक्रमा करता है? दहिना से बाएं। तो हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं, आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, सरना धर्म को मानते हैं, हमारे पुरखा इन सारी चीजों को अपने नेक दस्तूर में शामिल किए। चाहे हमारे घर में मेहमान आते हैं, जब खाना बांटते हैं तो हम लोग दहिने से बाएं बांटते हैं। साड़ी भी पहनते हैं तो दहिने से बाएं पहनते हैं। आप लोग देखिएगा कोई भी लतर वाला पौधा यहाँ लगा होगा, वो भी उसका लतर कैसे घूमता है? दहिने से बाएं। तो हमारे पुरखा इस प्रकृति को अपने नेक दस्तूर में शामिल किए और आज ये प्रकृति अपने अक्ष में दहिना से बाएं घूमता है। जितने भी ग्रह हैं वो अपने अक्ष में दहिने से बाएं ही घूमता है। उस चीज को हमारे पुरखों ने अच्छे से पढ़ा। आज आप लोग को बताना चाहेंगे इस देश के अलावा एक देश में वेटिकन सिटी जैसे शहर में एक बहुत बड़ा धार्मिक सम्मेलन हो रहा था, बहुत बड़ा धार्मिक सभा हो रहा था। वहाँ कई देशों के धार्मिक प्रतिनिधि वहाँ पहुंचे थे। धार्मिक प्रतिनिधि वहाँ पहुंचे थे और सभी लोग अपनी मोटी मोटी ग्रंथों को लेके गए थे जो इंसानों के द्वारा लिखा गया था। और जो लोग सरना धर्म को मानते थे, झारखंड प्रदेश से यानी भारत देश से मुकेश बिरुआ जी गए थे और एक नीदरलैंड से एक आदिवासी वहाँ आया था। तो वहाँ पे जब सभी धार्मिक अगुआ जब वहाँ पहुंचे और जो लोग धर्म ग्रंथ को लेकर आए थे उनको आगे लाइन में बैठा दिया गया और जो लोग हमारे आदिवासी भाई लोग जो लोग ग्रंथ लेके नहीं गए थे उनको पीछे लाइन में बैठाया गया और उनको कहा गया कि जिसका जिसका धर्म ग्रंथ है वो आस्तिक है और जिसका धर्म ग्रंथ नहीं है वो नास्तिक है। तो वहाँ पे मुकेश बिरुआ जी ने कहा था कि ठीक है, आप लोगों ने हमें नास्तिक कहा, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे गांव में रहने वाले लोग जो एक गाय बैल भी चराते हैं, वो तितली के उड़ने से उसको देख के बता सकते हैं कि बारिश इधर से होगा? एक गाय बैल के भागने से बता सकते हैं कि आज का मौसम कैसा होगा? क्या इन चीजों के आपके ग्रंथों में इसको लिखा गया है? ऐसा चीज को आप लोग के लोग जानते हैं? तो वहाँ पे जितने धर्म को मानने वाले थे सबों ने कहा कि नहीं, ये सबको हम लोग नहीं जानते, ये लिखा हुआ नहीं है। उस समय भी मुकेश बिरुआ ने और आगे कहा कि आपके पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर इस बात को बता सकते हैं जो हमारे गांव में एक बैल चराने वाला लोग भी इस चीज को बता सकते हैं? तो बोला नहीं। तो वहां पे मुकेश बिरुआ जो गए थे उनको आगे लाइन में बैठाया गया कि सही और सच्चाई यही है। जब ग्रंथ की बात उन्होंने कहा कि ग्रंथ कब लिखा गया? ग्रंथ कब लिखा गया? लोग पढ़ना लिखना सीखे, जब लिपि का आविष्कार हुआ तब ग्रंथ बना। और हमारे लोग
जिस ग्रंथ को मानते हैं उस ग्रंथ को पन्नों में समेटा नहीं जा सकता है। हम प्रकृति ग्रंथ को मानते हैं, प्रकृति को हम उठा के नहीं ला सकते हैं। और वहां पे मुकेश बिरुआ ने कहा था कि आप साक्षर हो सकते हैं लेकिन शिक्षित नहीं है। हमारे लोग बड़े साक्षर नहीं है लेकिन शिक्षित हैं। इन बातों को मुकेश बिरुआ ने रखा था। उस समय उस मुकेश बिरुआ जी को जब वहां से आ रहे थे तो उनको छूने के लिए सभी लोग परेशान थे। तो इस सच्चाई को हमारे पुरखों ने स्वीकारा है। उस सच्चाई धर्म को आज हम लोग मानते हैं और एक दूसरे के प्रति मेल प्रेम हम लोग बढ़ाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इन बातों को हमको स्वीकारना होगा। आज हम अलग अलग संगठन में हो सकते हैं, अलग अलग नामों से जान सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य एक ही है। हम सरना धर्म को मानते हैं और इसकी संरक्षण और संवर्धन हम सबों को करना है। इन बातों को हमको स्वीकारना होगा। जब वहां मुकेश बिरुआ जी को कहा गया था कि चलिए अपने अपने कमरे में हम लोग प्रार्थना करते हैं, वहां पे मुकेश बिरुआ ने कहा था नहीं, मैं कमरे के अंदर प्रार्थना नहीं कर सकता, मुझे तो जंगल चाहिए, मैं जंगल में जाके प्रार्थना करूंगा। आपका जो विकास का पैमाना है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, धुआं उड़ते हैं, उसको आप विकास करते हैं। बड़ी बड़ी तालाबों को आप भांप के वहां बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाते हैं, उसको विकास करते हैं। लेकिन हमारे लोग जंगलों में जो हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, अच्छे अच्छे फूल आते हैं, उनकी जो भिन्न भिन्न खुशबू होती है, उस बीच में रहते हैं, उनको हम विकास करते हैं। ये हमारा आदिवासियों का विकास का पैमाना है। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, जिस समाज से बिलोंग करते हैं, हमारा जो भुइयर गांव है, नेपाल देश में जितने आदिवासी हैं, उस छोटा नागपुर धना नागपुर से हम उन पुरखों को भी याद करना चाहेंगे। हमारे पुरखों ने भारत देश की आजादी की लड़ाई में हंसते हंसते अपनी जान दे दी। अगर हम उन पुरखों को याद नहीं करेंगे, उनको नमन नहीं करेंगे, उनके किए गए कार्यों को याद नहीं करेंगे, तो हम अपने आप को सच्चा आदिवासी भी नहीं कहेंगे। क्योंकि अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि जैसे हम लोग मरते हैं, हमारे लोग मरते हैं, जब सबसे भिन्न हमारी व्यवस्था है। जब मरते हैं तो उसको हम इधर करते हैं, दक्षिण में सिर करते हैं, और हम उसको मट्टी भी देते हैं, जलाते भी हैं। लेकिन मरने के बाद क्या करते हैं, हम उसका छाया को घर में घुसाते हैं। क्यों? अन्य समाज में, हिंदू समाज में तो हम लोग उसको जब मर जाता है तो उसको हम लोग बाहर गयाबास बोलते हैं, गंगा में बहा देते हैं। लेकिन अपने पुरखों को हम लोग घर में जगह देते हैं, उसको सम्मान करते हैं। वही हमारे भगवान है। यही हमारी धार्मिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को हमारे पुरखों ने बना के दिया है, इसको हमको निरंतर निर्बाध रूप से संचालित करना होगा। आज हम उस समाज से बिलोंग करते हैं कि जो लोग प्रकृति को एक एक पन्नों को उन्होंने पढ़ा है। आप लोग को एक उदाहरण के माध्यम से हम बताना चाहेंगे। अंडमान निकोबार में जब सुनामी लहर हुआ था तो पूरा दुनिया जानता है इसको। सुनामी लहर हुआ था, सभी लोग टीवियों में देखते होंगे कि उस समय जब वहां रडार भी था, वो भी पता नहीं कर पाया कि कितना बड़ा अनहोनी होने वाला है। जब हमारे लोग इस बात को इसलिए बताना चाह रहे हैं कि आदिवासी प्रकृति के कितने करीब हैं और उसको कितने भली भांति जानते हैं। जब समुद्र के किनारे हमारे लोग गए थे उस दिन में, तो वहां देखे कि उनका जितना भी गाय बैल समुद्र के किनारे चरने जाता था, सभी लोग वहां से गायब था। तो कहाँ चला गया भाई? सब भाग गया। तो हम बताए थे पूर्व में कि बछड़ू के भागने से भी आदिवासी उसको पढ़ सकता है। उन लोग को पता चला अनहोनी होने वाला है, उससे हमारे लोग जाने। दूसरी बात, उन्होंने देखा कि समुद्र के किनारे एक मछली, समुद्र में एक मछली होता है जो कभी बाहर नहीं आता है। उस मछली को उन्होंने देखा, बोला कि ये मछली कभी बाहर नहीं आता है, बाहर आया। इसका मतलब उन लोगों ने समझा कि बहुत बड़ा अनहोनी वाला है, होने वाला है। और जो समुद्र का जो लहर आता है, ऐसे समुद्र से इस छोर में अगर आता है तो ऐसे इतना जो चला गया है कि जब इधर लौट के आएगा तो बहुत बड़ा तबाही मचाएगा। तब हमारे लोगों ने क्या किया, घर गए, अपना सभी जितने अपना मुर्गी, चेंगना, गाय बैल जितना था, खाना पीना का सामान लेके सभी लोग पहाड़ में चढ़ गए। जब उधर से लहर आया तो इतना बड़ा तबाही हुआ कि मंदिर में लाश, मस्जिद में लाश, गुरुद्वारा में जितना धार्मिक लाश और इधर उधर बिछड़ पड़ा। लेकिन बचा कौन वहां? आदिवासी लोग। हम उस पुरखा के संतान हैं। हमारे लोग प्रकृति को अच्छा से पढ़ते हैं। प्रकृति को एक एक पन्नों को उन्होंने पढ़ा, इसलिए जाना कि हम तबाही होने वाला है, सभी लोग बच गए। आज भले इस दुनिया में कितने धर्म हो सकते हैं, लेकिन धर्म का परिभाषा को कभी वो लोग लेके नहीं चले। आज भी इस दुनिया में, जब एक समय था तो इस दुनिया में जब मंदिर था, ना मस्जिद था, ना गुरुद्वारा था, ना कोई धर्म प्रवर्तक थे, उस युग को भी क्या कहा जाता था? सतयुग कहा जाता था।
लेकिन आज के समय में कितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कई तरह के धर्म प्रवर्तक हैं, लेकिन इस युग को हम लोग क्या कहते हैं? कलयुग है, भटयुग है। क्यों कहते हैं? क्योंकि आज जो धर्म की परिभाषा है केवल उसी से लोग भटक गए हैं। धर्म का परिभाषा हमने जैसे कहा था, सच्चाई, अच्छाई, नैतिकता, मानवता, यही धर्म में समाहित नहीं है। इससे लोग भटक गए हैं। इसलिए धर्म सैकड़ों हो सकते हैं, लेकिन धर्म का आत्मा उसमें नहीं है तो धर्म नहीं हो सकता। तो आज के समय में भी अगर किसी से पूछा जाए कि आज के समय में भी इस दुनिया में सच्चाई को मानने वाले ईमानदार कौन है, तो आज भी लोग कहेंगे कि आदिवासी लोग हैं। आदिवासी किसी से छल नहीं करता है, किसी का बेटी बहू पे नजर नहीं डालता है। वो है आदिवासी, हम उसके संतान हैं। कार्तिक बाबा ने आज हम लोगों को बहुत बड़ा एक चीज देके गया, बहुत बड़ा संगठन देके गया। आज हम लोग देखते हैं झंडा को। कार्तिक बाबा काफी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, विदेशों में उनकी पढ़ाई हुई, और विदेश से जब पढ़ाई करके उनको जब वहाँ नौकरी करते थे इंग्लैंड में, तो वहाँ से जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा उनको इंडिया बुलाया गया और एचईसी जैसे बड़ी कंपनी में उनको चीफ इंजीनियर का पद पे रखा गया। पढ़ाई लिखा तो खूब किया उन्होंने, लेकिन जब गांव का भ्रमण करने लगे उस समय देखे कि हमारे लोग तितर बितर हो गए, एड़ो बेड़ो हो गए, इसको कैसे कौन बचाएगा, कैसे हम लोग एक दूसरे को जोड़ेंगे। तो उस समय बाबा ने बहुत सोच समझ के, बहुत दूरदर्शी थे बाबा। आप लोग देखे होंगे बंगाल जैसे शहर में पूरे देश में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन उन्होंने किया, जिसके माध्यम से पूरे देश के आदिवासियों को जोड़ा। कई स्कूल खुले, कई कॉलेज खुले, लेकिन वर्तमान समय में शायद कहीं कहीं अगुवाओं में भी डिस्प्यूट हो जाता है, तो बहुत सी व्यवस्थाएं चौपट हो गई। लेकिन बाबा कार्तिक उरांव दूरदर्शी थे और उस समय उन्होंने अपने कार्यकाल में ही सरहुल शोभा यात्रा का पहला शुरुआत 60 के दशक में किया था। उस समय और एक संगठन बनाया था, केंद्रीय सरना समिति। उन्होंने जाना था, मैं कहा था शुरू में कि एक आदिवासी मुस्लिम भी हो सकता है, बौद्धिस्ट भी हो सकता है, कई लोग आदिवासी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जिस धर्म को मानते हैं, हमारा मूल धर्म है प्रकृति धर्म सरना, इसका संरक्षण और संवर्धन कौन करेगा, इसकी चिंता उनको हुई और उन्होंने केंद्रीय सरना समिति का गठन देश स्तर पे किया था। लेकिन आज सही बात बोले कि नीचे का जनता का, नीचे के लोगों को कोई गलती नहीं होता है। हम अगुवाओं की गलती से व्यवस्था को हम लोग चौपट कर देते हैं, व्यवस्था हमारी चरमरा जाती है। तो फिर से अपील करेंगे, गलतियां हमसे भी हो सकती है, लेकिन उस गलती को हमको सुधारना होगा। इस बात पे सबका सहमति भी चाहते हैं और सबके अच्छाई के लिए हम काम करेंगे और मेरा सरना धर्म बढ़ेगा, पूरे विश्व स्तर पे इसकी पहचान होगी, पूरे विश्व में सरना झंडा लहराएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को अंत करता हूँ। पुनः सबों को बधाई देते हुए, पुनः सबों को जोहार, जय धर्मेश।